आज इस वीडियो में मैं यहाँ पे जियो और एयरटेल के दो मोस्ट पॉपुलर प्लान्स को कंपेयर करके बताने वाला हूँ कि कौन सा रिचार्ज प्लान किसके लिए ज्यादा सुटेबल होगा। अब डिपेंड करता है कि आपके एरिया में कौन सा नेटवर्क ज्यादा स्ट्रांग है, चाहे जियो चाहे एयरटेल, तो उस हिसाब से ही आप देखेंगे ना। लेकिन फिर भी एक आइडिया के लिए मैं आपको बता दूं कौन सा रिचार्ज प्लान ज्यादा यहाँ पे बेनिफिशियल होने वाला है। इस वीडियो में कंपेयर के बाद आप पूरा का पूरा समझ जाएंगे, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अब यहां पर बात आती है कि अगर आप एयरटेल का रिचार्ज करवाते हैं, जहां पे 349 रुपीज का अगर आप रिचार्ज करवाते हैं, जिसमें आपको अनलिमिटेड 5G का ऑप्शन मिलता है, उसके अलावा 1.5 GB डेटा पर डे मिलता है 28 दिनों तक, कॉल्स अनलिमिटेड होंगी और 100 SMS भी आपको पर डे यहां पे देखने को मिलता है। उसके अलावा यहां पे अगर आप देखेंगे तो OTT का सब्सक्रिप्शन भी मिलता है, जहां पे एयरटेल एक्सट्रीम का प्ले का सब्सक्रिप्शन मिलता है, जिसमें सोनी लिव प्लस 20 OTT चैनल्स का यहाँ पे सब्सक्रिप्शन मिलता है, जो कि अगर आप OTT देखते हैं तब तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल यहाँ पे ये होने वाला है। अगर आप OTT नहीं देखते हैं तब तो फिर YouTube से ही काम चल जाएगा, बस अनलिमिटेड 5G होना चाहिए। अब यहाँ पे उसके अलावा आपको एडोबी एक्सप्रेस प्रीमियम का सब्सक्रिप्शन मिलता है, जिसकी वर्थ यहाँ पे लिखी गई है 4000 रुपए। अब अगर आप वीडियो एडिटिंग से जुड़े हुए हैं, आप यूट्यूब पे वीडियो वगैरह बनाते हैं, तब तो आपके लिए ये आपको जो सब्सक्रिप्शन मिल रहा है एडोबी प्रीमियम का, ये तो आपके कारगर होने वाला है। नहीं तो अगर एक नॉर्मल यूजर है तो उसके लिए ये सब्सक्रिप्शन किसी काम का। उसके अलावा एप्पल म्यूजिक का भी यहां पे सब्सक्रिप्शन मिलता है, जो कि एड फ्री आपको म्यूजिक प्ले का ऑप्शन देता है। अब यहां पे बात करते हैं जियो की। जियो में अगर आप देखते हैं तो 349 का अगर आप रिचार्ज करवाते हैं, जिसमें आपको पर डे 2 GB डेटा मिल रहा है। एयरटेल वाले में क्या था, सिर्फ 1.5 GB डेटा मिलता था, यहां पे 500 MB ज्यादा आपको डेटा भी मिलता है। उसके अलावा 28 दिनों की वैलिडिटी मिलती है, अनलिमिटेड वॉइस कॉल मिलते हैं, 100 SMS पर डे मिलते हैं। उसके अलावा यहां पे अगर आप देखेंगे तो जियो प्लस हॉटस्टार का 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन भी मिलता है। वही बोला ना मैंने कि अगर आप OTT देखते हैं तब तो आपके लिए ये OTT के सब्सक्रिप्शन का बहुत ही अच्छा यूज होने वाला है। लेकिन अगर आप नहीं देखते हैं तो बिना मतलब का आपको यहां पे सिर्फ इन सारे चीजों को देखकर किसी के लालच में नहीं पड़ना है, ठीक है। तो अब यहां पे बात आती है कि अगर आप 4G यूजर हैं या फिर 5G यूजर हैं, तो कौन सा रिचार्ज प्लान, कौन सा नेटवर्क आपके लिए बेस्ट होने वाला है। डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में है, वहां पे आपका नेटवर्क कितना ज्यादा स्ट्रांग है। अब डेटा वाइज देख लेते हैं कि कौन सा रिचार्ज प्लान आपको ज्यादा यहां पे वैल्यू देने वाला है। यहां पे मैंने कैलकुलेटर ओपन कर लिया। अगर आप बात करें जियो की तो 349 के रिचार्ज में आपको 28 डेज की वैलिडिटी मिलती है, जहां पे पर डे की कॉस्ट मिल रही है 12 रुपए 46 पैसे। दोनों में यही होने वाला है। 349 का रिचार्ज अगर आप एयरटेल में भी करवाते हैं तो वहां पे भी 12 रुपए 46 पैसे ही पर डे की कॉस्टिंग पड़ने वाली है। लेकिन अब यहां पे बात आती है कि अगर आप 4G यूजर हैं, आपके पास 5G फोन अभी भी नहीं है, तब तो यहां पे डेटा ही मेन रोल यहां पे प्ले करने वाला है। तो अगर आप 349 का रिचार्ज करवाते हैं, जिसमें आपको 28 डेज में जियो में 56 GB डेटा मिलने वाला है, जिसमें आपको पर GB की कॉस्ट 6 रुपए 23 पैसे पड़ने वाली है। लेकिन वहीं पे अगर आप 349 का रिचार्ज करवाते हैं एयरटेल का, जिसमें आपको 1.5 GB डेटा मिलता है, जहां पे टोटल जो डेटा है 28 दिनों के अंदर सिर्फ और सिर्फ 42 GB ही मिलने वाला है। तो अगर आप 42 GB की डेटा की पर GB की कॉस्टिंग यहां पे देखेंगे तो 8 रुपए 30 पैसे पर GB की कॉस्ट यहां पे आपको पड़ने वाली है। यहां पे एक दूसरे से जरा देखते हैं कि किसका डेटा जो है वो कितना ज्यादा महंगा पड़ रहा है। अगर यहां पे 6 रुपए 23 पैसे जियो का जो रेट है वो करते हैं, तो 2 रुपए 0 पैसे मतलब 2 रुपए के आसपास आपको एयरटेल का जो डेटा है ना वो महंगा पड़ रहा है। तो अगर आप 4G यूजर हैं तो मेन डेटा से ही काम होता है, और अगर आपके नेटवर्क आपके एरिया में नेटवर्क स्ट्रांग है जियो का, तब तो आपको एयरटेल में जाने की कोई जरूरत नहीं है कि आप वहां पर बिना मतलब का जाएंगे, ठीक है। और रही बात तो दोनों में आपको वैलिडिटी वगैरह सेम मिलती है, SMS और अनलिमिटेड कॉल्स का ऑप्शन दोनों में मिलता है। लेकिन अब यहां पे एक चीज ये भी निकल कर आती है कि एयरटेल अभी कुछ दिन पहले ही कंट्रोवर्सी में फंसा था। अब मैं पर्सनली एयरटेल को यूज नहीं करता, तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस नहीं बता पाऊंगा। अब मैं यहां पे जियो यूज करता हूं, तो जियो का जो अनलिमिटेड 5G डेटा जो बोलता है वो अनलिमिटेड होता है। मैंने एक दिन में 50 GB 100 GB तक भी डेटा यूज किया हुआ है जियो का, जो कि वहां पे लिमिट नहीं लगती है। लेकिन एयरटेल का क्या कहना है कि अगर आप हॉटस्पॉट के थ्रू अगर इंटरनेट शेयर करते हैं तो वहां पे अनलिमिटेड 5G नहीं पकड़ता है। हो सके मैं गलत हूं, आप कमेंट करके बता देना। लेकिन जो कंट्रोवर्सी हुई थी और जिस तरीके की न्यूज आ रही थी, यही बताया जा रहा था कि एयरटेल जो है वो अनलिमिटेड 5G बोलता जरूर है लेकिन देता नहीं है।
तो आप इन सारी चीजों को भी ध्यान रखिएगा। अभी के हिसाब से अगर आप OTT ज्यादा देखते हैं तब तो एयरटेल आपको रिचार्ज करवाना चाहिए, एयरटेल का सिम चूज करना चाहिए, क्योंकि वहां पे सोनी लिव का जो एयरटेल एक्स एक्सट्रीम का सब्सक्रिप्शन मिलता है उसमें आपको 20+ OTT का सब्सक्रिप्शन फ्री में देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे जियो में सिर्फ जियो प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन ही देखने को मिलता है। तो अगर आप OTT ज्यादा देखते हैं तो आपको एयरटेल का रिचार्ज करवाना चाहिए। लेकिन अगर आप 4G यूजर हैं और सिर्फ डेटा से मतलब रखते हैं तब तो आपको जियो को चूज करना चाहिए, वहां पे आपको ज्यादा फायदा मिलने वाला है। और अनलिमिटेड अगर आपको बोला जा रहा है 5G डेटा तो अनलिमिटेड चलता भी है, इसकी मैं गारंटी देता हूं। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।